नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने साफ कर दिया है कि स्वीडन और फिनलैंड को किसी भी कीमत पर नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होते हैं तो एर्दोगान इनका सख्त विरोध करेंगे। दरअसल यूरोप के ये दोनों देश रूस के कहर से बचने के लिए नेटो में शामिल होना चाहते हैं। इनसे पहले यूक्रेन भी नेटो में शामिल होने का सपना पाले हुआ था, जिसका खामियाजा वो अभी तक भुगत रहा है। अब स्वीडन और फिनलैंड ने भी नेटो में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान इन दोनों देशों की राह में रोड़ा बनकर खड़े हो गए हैं। तुर्की आखिरकार इन दोनों देशों का विरोध क्यों कर रहा है? क्या तुर्की के पास इतनी पावर है कि ये इन दोनों देशों को नेटो में शामिल होने से रोक सकता है? क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस्तांबुल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो इन दोनों देशों के नेटो में शामिल होने के अनुरोध को सकारात्मक कदम नहीं मानते, क्योंकि इन देशों में आतंकवादियों के लिए गेस्ट हाउस बने हुए हैं। आपको बता दें, तुर्की स्वीडन और दूसरे यूरोपीय देशों पर ऐसे संगठनों का साथ देने का आरोप लगाते हैं जिन्हें तुर्की आतंकवादी मानता है। अब आपको बताते हैं कि क्या तुर्की इन्हें नेटो का मेंबर बनने से रोक सकता है? नेटो एक सैन्य संगठन है। इस समय 30 देश नेटो के सदस्य हैं। जब कोई नया देश इस संगठन में शामिल होता है तब उसे सभी सदस्य देशों से इजाजत लेनी पड़ती है। तुर्की नेटो का मेंबर है और वो इन दोनों देशों का विरोध कर रहा है। ऐसे में तुर्की की तरफ से स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का विरोध इनके रास्ते का रोड़ा बन सकता है। इतना ही नहीं, इन्होंने ग्रीस को अड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ग्रीस को नेटो में शामिल करना एक गलती थी, जिसके साथ कई मुद्दों पर उसका विवाद चलता रहा है। इससे पहले फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनके देश को बिना किसी देरी के नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहिए। हालांकि रूस पहले ही नेटो को चेतावनी दे चुका है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल हुए तो रूस यूरोप के बाहरी इलाकों में परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर देगा। इतना ही नहीं, पुतिन के एक वरिष्ठ सहयोगी ने ब्रिटेन पर परमाणु हथियार दागने की धमकी देते हुए कहा है कि इसमें सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। उधर नेटो का मेंबर होने के बावजूद तुर्की और रूस की दोस्ती भी गहरी है। रूस की तरह तुर्की का भी आधा हिस्सा यूरोप और आधा एशिया में है। तुर्की की सीमा सीरिया से सटी हुई है। तुर्की और सीरिया के संबंध ठीक नहीं है। ऐसे में तुर्की रूस के जरिए सीरिया में अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसलिए तुर्की को सीरिया में रूस जैसा एक ताकतवर दोस्त मिल रहा है। दोनों देशों की जुगलबंदी अफगानिस्तान में भी देखने को मिल रही है। रूस के साथ फिनलैंड की तकरीबन 1340 किलोमीटर की सीमा लगती है। ऐसे में अगर तुर्की फिनलैंड को नेटो में शामिल होने से रोक देता है तो पुतिन का काम आसान हो जाएगा। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।